डेडलीस्ट बर्ड अटैक कॉट ऑन कैमरा। दोस्तों बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। पेरिग्रीन फाल्कन स्ट्राइक्स अ ड्रेक मलाड। हमारी पहली क्लिप दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से उड़ने वाली पक्षियों की है, जो 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी के अंदर डाइव करके अपने शिकार पर हमला करता है। ये पक्षी पलक झपकते ही अपना शिकार कर लेते हैं। सबसे पहले तो पेरिग्रीन फाल्कन सबसे ऊंची उड़ान भरते हैं, उसके बाद ये बिजली की रफ्तार से डाइव मारते हुए अपने शिकार पर झपट्टा मारते हैं। दोस्तों इस क्लिप को देखिए। इस क्लिप के अंदर बहुत सारे ड्रैक मलाड अपने एक झुंड के अंदर मस्ती में चले जा रहे थे, पर इस झुंड के एक कुछ ज्यादा ही स्मार्ट मलाड को उनके झुंड में चलना पसंद नहीं आया और उसने झुंड से अलग चलने का मन बना लिया। पर उस बेचारे को क्या पता था कि आज एक पेरिग्रीन फाल्कन उसका शिकार करने के लिए बैठा हुआ है। मौका मिलते ही पेरिग्रीन फाल्कन ने इस मलाड के ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही ये खूंखार बाज उस पर झपट्टा मारता है, वो फड़फड़ाने लगता है और थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाता है। इस तरह बेचारे मलाड को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। हैरिस हॉग हंटा जैक रैबिट। दुनिया में बाजों की कई प्रजाति मौजूद हैं और उन्हीं में से एक है हैरिस हॉग, और जिसका विशाल शरीर देखने लायक होता है। इस क्लिप में हैरिस हॉग का पूरा परिवार नींद से जाग चुका है और अब शायद उनके ब्रेकफास्ट का समय है और इसलिए ये सभी नाश्ते के लिए शिकार की खोज कर रहे हैं। इसी बीच उनकी तेज नजर जैक रैबिट पर पड़ती है। बस फिर क्या था, उन्हें तो उनका नाश्ता मिल गया। हैरिस हॉग आसमान से जमीन की तरफ तेज गति से उड़ता हुआ जैक रैबिट के पास पहुंच जाता है, जिसे देख जैक रैबिट अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। पर शायद वो ये नहीं जानता कि बाज की पैनी नजर से बचना नामुमकिन है। जैसे ही बाज ने रैबिट को अपने पंजों से पकड़ा, वैसे ही उनके बच्चों के बीच खुशी की लहर दौड़ उठी और हैरिस हॉग के परिवार ने मिलकर जैक रैबिट का नाश्ता कर डाला। स्नेक वर्सेस रोड रनर। रोड रनर पक्षी आकार में भले ही छोटे हों, पर ये जहरीले सांप का शिकार भी बड़े ही चतुराई से करते हैं। ये ना सिर्फ विशाल सांप का शिकार करते हैं, बल्कि उन्हें आसानी से निगल भी जाते हैं। रोड रनर बर्ड एक कोयल जाति की पक्षी है, जिन्हें आमतौर पर सड़क के किनारे चलना पसंद होता है। इनके छोटे आकार की वजह से जानवर इनको कमजोर समझने की गलती कर बैठते हैं और यही गलती सांप ने भी किया। इसका अंजाम उसे किस तरह से भुगतना पड़ा, वो तो आप आगे देख सकते हैं। इस क्लिप में एक वाइपर स्नेक इस छोटी सी चिड़िया को अपना भोजन बनाने के मूड में है, लेकिन ये चिड़िया पेड़ पर बैठी बैठी सब कुछ देख रही थी। अब यहाँ खेल उल्टा पड़ जाता है और अब रोड रनर बर्ड पेड़ से नीचे उतरकर इस शातिर स्नेक के पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देती है। अब वह इस सांप को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है और अंत में आखिरकार रोड रनर बर्ड के बहादुरी के सामने इस सांप को हार मानकर कैक्टस के पीछे जाकर छुपना ही पड़ता है। जेंटू पेंगुइन वर्सेस जायंट पेट्रल। दोस्तों हमारी नेक्स्ट क्लिप इस खूबसूरत पक्षी पर है, जिसको देखकर हमारी नजरें भी इसके ऊपर से हटने को तैयार नहीं होती। इनकी क्यूट हरकतें किसी को भी अपना दीवाना बना देती हैं और इनकी अधखेलियों को देखकर किसी का भी मूड फ्रेश हो जाता है। ये ऐसे पक्षी हैं जिनके पास पंखों की बजाय स्लिपर्स होते हैं, जो इन्हें तैरने में मदद करते हैं। इनकी कम से कम 45 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से गेंटू पेंगुइन सबसे तेज तैरने वालों में से होते हैं, जो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तैर सकते हैं। ये झुंड में रहना पसंद करते हैं और इनके बीच यूनिटी भी काफी होती है। उसका एग्जाम्पल हम इस क्लिप में देखेंगे। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेंगुइन का एक ग्रुप अपनी मस्ती में व्यस्त रहता है, पर जायंट पेट्रल को उनकी मस्ती हजम नहीं होती और वो उनकी खुशी में टांग अड़ाने वहाँ पहुँच जाता है। ये एक पेंगुइन को अपनी चोंच में दबा लेता है और कुछ समय में ही एक और पेट्रल वहाँ पर पहुँच जाता है और दोनों उस पेंगुइन को तंग करने लगते हैं। ये सब देखकर एक यंग पेंगुइन का दिमाग खराब होता है और अब वो इन दरिंदों को सबक सिखाने की ठान लेता है। ये यंग पेंगुइन अपने साथी को बचाने के लिए दोनों से अकेले ही भिड़ जाता है और अपनी दहाड़ से दोनों को वहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, प्लीज अपना सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर दें। हॉक वर्सेस क्रो। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लिप की ओर। जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक हॉक और एक क्रो यानी एक कौवा दोनों एक दूसरे के जान के भूखे हैं। दोनों के बीच जमकर और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है, पर कौवे की हिम्मत की भी दाद देनी होगी, क्योंकि करीब चल रही आधे घंटे से इस लड़ाई के बीच कौवे ने भी हॉक को बराबर की टक्कर दी है। हॉक अपने पंखों को कौवे के ऊपर फैलाकर अपने बलशाली होने का संकेत दे रहा है। काफी देर तक चली इस भयंकर लड़ाई में आखिर में जीत हॉक की ही होती है। पेरिग्रीन फाल्कन वर्सेस पीजन।
इस क्लिप में आप पेरिग्रीन फाल्कन और पिजन की बेहतरीन चाल को आप देख सकते हैं। जरा देखिए कि कैसे पेरिग्रीन फाल्कन पिजन के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और पिजन भी उस खुखार से अपने आप को बचाने में अड़ा हुआ है। पर ये बात तो हम सभी भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि पेरिग्रीन फाल्कन की चाल चीते की चाल से भी ज्यादा होती है, जिससे पिजन का बचना लगभग नामुमकिन सा है। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता है। पिजन को इस पेरिग्रीन फाल्कन के सामने हार माननी पड़ती है और इस छोटी सी जंग में हार पिजन की होती है और लंच पेरिग्रीन फाल्कन को मिलता है। ग्रेट हॉर्न्ड आउल ऑन हंट। ये क्लिप नाइट हंटिंग की है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उल्लू रात का शिकारी होता है। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक दिखाई देता है। रात में जब इनका शिकार थोड़ी सी भी हरकत करता है तो इसे पता चल जाता है और यह उसे दबोच लेता है। इसके पैरों में टेढ़े नाखून वाली 4-4 उंगलियां होती हैं, जो इसको शिकार को दबोचने में मदद करती हैं। चूहे इनके सबसे स्वादिष्ट भोजन में से एक हैं, जैसा कि इस क्लिप में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर एक उल्लू पेड़ पर बैठा इंतजार कर रहा है और उसके इंतजार का सबर भी बहुत ही जल्द पूरा हो जाता है। उल्लू ने एक चूहे को देखते ही उस पर अपने पंजों से हमला कर दिया, जिसके बाद तो उस चूहे का बचना ना के बराबर था और इस तरह इस उल्लू ने अपना डिनर कर लिया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।